गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक ऐसी लोकेशन, खतरनाक लोकेशन, एक शमशान घाट, जो कि महाशमशान घाट भी उसको बोल सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा शमशान घाट है दिल्ली का। तो वहाँ हमने इन्वेस्टिगेशन किया था वकार राज सर और राम अशोक सर के साथ में। तो पूरा का पूरा वीडियो हम शूट कर चुके थे। इंट्रो पार्ट में वहाँ पे शूट कर चुका था, लेकिन स्टार्टिंग का जो पार्ट जो मैंने वहाँ पे बोला था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बाकी लास्ट में जब पूरी की पूरी बैटरी मेरी ड्रेन हो चुकी थी, जो कि गोप्रो 1 से 1.5 घंटा आराम से रिकॉर्डिंग कर सकता है। हमेशा हम 1 से 2 वीडियो उसमें कर लेते थे, लेकिन इस लोकेशन पे जैसा कि इस वीडियो में वकार राज सर ने बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ये सब जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब में ये होना बहुत ही नॉर्मल है। सो ये लोकेशन बहुत ही खतरनाक है। बहुत सारी ऐसी वाइब्स आई हैं, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स आई हैं। मुझे सर में भारीपन महसूस हुआ है, गला मेरा सूख रहा था महसूस हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखिए। और बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद में काफ़ी फाइल्स भी करप्ट हुए हैं, वीडियो की फाइल्स भी करप्ट हुई हैं। काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। अभी आप इस वीडियो को देखिए और अपनी कमेंट्स ज़रूर करें इस वीडियो पे। वकार राज सर ने एक वीडियो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे और मैं पहला पार्ट अभी डालने जा रहा हूं, तो आप उसको ज़रूर देखो और उनके चैनल पे भी ज़रूर देखो, क्योंकि उनका तरीका थोड़ा अलग है, हमारा तरीका थोड़ा अलग है। हम उनसे सीख रहे हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है इन सब चीज़ों से, जो कि एक अलग ही एंटिटी है, इनकी एक अलग ही दुनिया है, एक पैर। बाकी वकार सर इसके 3 से 4 पार्ट्स लाएंगे। उन्होंने कहा था कि वीडियो की भी थोड़ी सी जांच की जाएगी कि वीडियो में कहाँ पे क्या फील हुआ है, कहाँ पे कैसे वीडियो बंद हुआ है, क्या मैग्नेटिक फील्ड रही है, सारी उनके चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो सारा एक्सपीरियंस था वो मेरे चैनल पे आपको वीडियो के द्वारा मिलेगी। और पैरानॉर्मल मैकेनिज्म जो कि राम अशोक सर का चैनल है उस पर भी आप जाके देखना। और पैरानॉर्मल एंड साइंस वकार राज सर का चैनल है, वो आपको पता ही होगा, तो आप जाके ज़रूर, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है वो ज़रूर देखें। और अब मैं वीडियो की स्टार्ट कर रहा हूँ। वकार सर हमारे साथ में हैं आज और इन्वेस्टिगेशन अब हम पूरा करेंगे। वकार सर प्लीज़ आइए। कैसे हैं सौरभ जी? बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया। और मैंने आपके बारे में सुना है कि एक आप ट्रैवल और एडवेंचर का यूट्यूब चैनल चलाते हैं ये, और उसके साथ साथ इन्होंने एक नया शौक़ पाला है। हालांकि वो बहुत बढ़िया लगा मुझे कि जो फेक हॉरर ब्लॉगर हैं आप उनको एक्सपोज करते हैं। इस लोकेशन के बारे में आपको कैसे पता लगा? मुझे राम अशोक सर ने बताया इस जगह के बारे में, और बहुत ही मुझे सुन के थोड़ा अजीब सा लगा था कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या है कि बहुत डर लगता है। और आपके वीडियोस भी मैंने देखे हैं चैनल पे जिसमें आपने ऑब्स और वो सारी चीज़ें कैप्चर करी थी। तो हाँ, मुझे थोड़ा सा ये पास में ही हुआ था। और वो ऐसा मोमेंट था कि जनरली मैंने आँखों से इन सब चीज़ों को बहुत कम देखा है। उस दिन ऐसा हुआ था कि ये मुझे आँख से भी दिखा था, एक ऑर्ब जाता हुआ राइट से लेफ़्ट की तरफ, और बाई चांस वो कैमरे में भी आया है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ, उस रात की बात ये है कि ये पानी में थोड़ा सा ही ये दिख रहा था पानी। यहाँ तक तो मुझे लगता है राम अशोक जी काफ़ी आगे तक था पानी। यहाँ तक मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ तक था पानी। मैं यहाँ दोबारा इसलिए आया हूँ, एक स्टोरी है जिसको कि राम अशोक जी बताएंगे वीडियो के बाद। जो यहाँ के कुछ पुराने लोग हैं उनसे इनकी बात हुई थी, और वो बड़ा चौंकाने वाला, उसको कह लो कि वो तथ्य था या स्टोरी था, जो भी था वो राम अशोक जी बताएंगे। और दूसरी चीज़, मुझे ये जगह और खींच कर अपनी तरफ इसलिए लाती है कि अगर राम अशोक जी आपको याद हो, यहाँ पे एक नाव, एक मेरी फुटेज थी। हाँ, जिसमें ऑडियो तो पूरी आई है लेकिन वीडियो में मैं स्टिल हो गया। दोनों कैमरों में। ये कब किया जा सकता है? जब बहुत हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा, तभी इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है। आप ट्रैवल के वीडियोस डालते हो, आप रेगुलर गोप्रो यूज़ करते हो, DSLR यूज़ करते हो, लेकिन आपके शायद ही कभी इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। हाँ, नहीं। लेकिन जब आप इस तरह के लोकेशंस में आप करना शुरू करोगे तो आपको एक नए तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन लोगों से, लोग कहते हैं कुछ भी होता है, जो नॉन बिलीवर्स,
वो कहते हैं कि नहीं जी कैमरे की ख़राबी होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में बोलते हैं टेक्निकल एरर होगा। एक्सप्लेन दैट टेक्निकल एरर। मैं सिर्फ घोस्ट हंट में नहीं हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी चलाता हूँ, मैं सर्वेलेंस कैमरास डिज़ाइन करता हूँ। अब मैं बार बार यही सोचता हूँ कि जब मैं दोस्तों के साथ घूमने के लिए या मेला देखने के लिए जाता हूँ, झूले पे हम झूला झूल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तब वीडियो नहीं ख़राब होती है। लेकिन ऐसे जगह पे क्या ऐसा होता है कि, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप चाहे 5,000 वाला फ़ोन आपका हो, चाहे 5 लाख वाला फ़ोन हो। तो आज हमारे साथ में है राम अशोक सर भी हमारे साथ में हैं, तो उनसे मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आप लोगों को। राम अशोक सर प्लीज़ आइए। आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे साथ। मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया, हिल गया हूँ एक तो लोकेशन भी ऐसी है। हाँ नहीं, लोकेशन वाकई में एक ऐसी है ये कि सौरभ भाई ये हर एक के बस का नहीं है यहाँ आना। पहला नंबर, हम रात में जिस टाइम है, हम इस टाइम तो यहाँ कोई आता भी नहीं है। आपने देखा है सारा बिल्कुल एकदम आइसोलेट हुआ हुआ है ये, और ये वाकई में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगह है। ये मैं जानबूझ के अपनी गारंटी पे लेके आया हूँ आप लोगों को कि अगर अकेले की बात हो ना तो मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि हम पहले आ चुके हैं वकार भाई और मैं, हमने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैं सभी को मना करता हूँ कि यहाँ ना आए। उसका कारण ये भी है कि शमशान घाट आपने बिल्कुल बगल में है, ये देखा ही है आपने। बिल्कुल, अभी मैंने ये दिखाया भी वीडियो। और ये जो सा ये है, ये खासकर कुआरा घाट कहते हैं इसको। यहाँ पे जो जिनकी शादी नहीं हुई होती वो गुजरते हैं, तब उनको जलाया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो मुंजा के लिए बात करी जाती है स्पेशली, वो इसी चीज़ के लिए की जाती है। तो जो मुंजा से रिलेटेड चीज़ हो तो वहाँ मैं किसी को भी मना करूँगा कि ना आए, क्योंकि मुंजा को टैकल करना कोई माहौल काम नहीं है। लोगों को लगता हुआ दिल्ली के अंदर है भाई, ये तो कहीं भी जाया जा सकता, कुछ भी करा जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं इन चीज़ों से निकल चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये है कि वाकई में इस जगह का, और जब हम आए थे उस दिन तो और ज़्यादा चौंक गए थे हम यहाँ पर। तो रही जगह की बात, तो जगह तो आप देख ही रहे हो कि कितनी आइसोलेट है, और कितनी अगर आप लाइट बंद कर दोगे तो यहाँ खुद ही नहीं देख सकते आप। तो ये हाल है यहाँ पर। तो सर एक मतलब आप अपने बारे में थोड़ा सा वो भी बताइए, जो सिद्धियाँ आपने प्राप्त करी हुई हैं वो मैं बताए, वो सब सुन के मुझे बहुत ही अलग सा ही फील होता है। वही चीज़ है कि मैं जैसे वाराणसी से रिलेटेड मेरी कई चीज़ें हैं, कई सिद्धियाँ मेरी वाराणसी से रिलेटेड हैं, लेकिन वो एक चांस की बात है कि मैं अब काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ हूँ, उस जगह को छोड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा मैं जो भी बात करता हूँ, मैं वेदों के हिसाब से बात करता हूँ, शास्त्रों के हिसाब से बात करता हूँ। ये नहीं कि मैं जैसे आमतौर से लोग होते हैं यूट्यूबर के जिस तरीके के हैं और वो सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं, तो उस तरीके से नहीं है। मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। मैं यहाँ पे जो मुंजा की बात कर रहा हूँ, तो मैं स्पेशली इसी वजह से बात कर रहा हूँ कि वाकई में यहाँ पे कुछ है, और यहाँ पे मतलब ख़तरनाक जगह है ये। दिल्ली की जो सबसे ख़तरनाक जगह है ना, अगर शमशान घाट का कोई एक किनारा ऐसा ख़तरनाक है तो ये है। वो तो घुसते ही हमें फील हो गया था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो ये, और हर एक आदमी आ भी नहीं सकता यहाँ तक। ये तो ये है कि वो किसी तरीके से मेरी थोड़ी है यहाँ पर बनी हुई, तो इसलिए मैं घुस जाते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। पूरा जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, जो भी सब चीज़ें रिकॉर्ड होगी, सब कैमरे पे आपको देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं हमें आज क्या मिलता है यहाँ पे। बाकी वकार सर के चैनल पे पैरानॉर्मल एंड साइंस पे आप देख सकते हैं वीडियोस इस शमशान घाट के पहले से हैं। तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई थी, रिकॉर्ड भी हुई थी काफ़ी सारी चीज़ें। तो वो मेरे चैनल पे भी पड़ी है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी पड़ी है। आपका पैरानॉर्मल एंड मैकेनिज्म पे पड़ी है, राम अशोक कुमार पे पड़ी हुई है। राम अशोक कुमार, तो ये सारे चैनल्स आप जाके देखो, बिल्कुल जो सच होता है वो देखो। ये जितने भी बन रहे हैं अभी, नहीं हमारे साथ ये, एक तो वकार भाई के साथ मैं इसी वजह से जुड़ा हूँ कि वो भी सच का साथ देते, मैं भी सच का साथ देता हूँ। हम है ना डराने के लिए लोगों को कुछ नहीं करते, हमें ना वाकई में जो हॉन्टेड जगह है उसको हॉन्टेड ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो उसको हम गलत बता रहे हैं। तो और हॉन्टेड का सबसे बड़ी बात है वो अपने आप ही आइसोलेट हो जाती है, अपने आप ही लोग आते जाते नहीं हैं वहाँ, या आने से कतराते हैं, तो उसी से पता चल जाता है। सर अभी जैसा आपने बताया मुंजा, तो हमारे व्यूअर्स, मुझे नहीं लगता कि उनको पता होगा मुंजा के बारे में। हाँ, तो जैसे मुंजा है, ब्रह्म राक्षस है, मसान है, ठीक है, कच्चा कलवा है, ये सब प्रेत योनि होती हैं। अच्छा, मुंजा एक ऐसा है कि जो
जो कहते हैं ना, जो ब्राह्मण का कोई बच्चा होता है और 12 साल से नीचे हो और वो कहीं किसी तरीके से गुजर जाए, किसी जो उसकी मृत्यु ना लिखी हो और उसके हिसाब से मर जाए, जिसे अकाल मृत्यु भी बोल देते हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ एक जो मरने वाले हैं वो मुंजा की योनि में जाते हैं। और मुंजा एक ऐसी खतरनाक चीज़ है, किसी भी तांत्रिक, किसी भी अघोरी, किसी के भी काबू में आने वाली चीज़ नहीं है, किसी की भी काबू में आने वाली चीज़ नहीं है वो। और मनमोजी जिसे कहते हैं ना, उसकी मर्जी होगी तो वो आपको छोड़ेगा, उसकी मर्जी नहीं है तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो मुंजा के बारे में स्पेशली कई चीज़ें देखनी हो तो मैं वीडियो डाल भी रहा हूँ, और इसके बारे में मैं क्लब हाउस में बताता भी हूँ, जैसे लोगों को बताता हूँ। तो ये बहुत डिटेल वाला है और बहुत लंबा चैप्टर है, इसको कभी फिर और दिन किसी दिन कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप प्लीज़ जाके सर के चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो, सारी बातें नॉलेज लो, थोड़ा सा देखो भाई क्या होता है, कैसे होता है। स्टोरी है अघोरी वाली, हाँ जी। वो कितनी हद तक सही है, और अगर सही है तो क्या कोई कुछ करके दिखा सकता है हमारे इक्विपमेंट में, या हम चारों में से किसी पे को कुछ लाइक हाँ, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कोई शक्ति है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो यहाँ आने से मना करती है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा और यूट्यूबरों की तरह कि भाई मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ये कर लूँगा। मैं बात करने आया हूँ और देखिए जल गया। बिल्कुल, मैं बात करने आया हूँ और बात करके ही जाऊँगा। सॉलिड एविडेंस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं इसलिए आया हूँ कि आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। किसी तरीके से आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं तो मेरे को अपने होने का यहाँ पर पूरा तरीके से एहसास दिला दीजिए। जबकि आपने एक बार देख दिया है मेरे को। धीरे धीरे बंद होगी, हाँ, और हो सकता है दोबारा अगर ऐसा कुछ होता है। क्या आप वो जो K2 मीटर मशीन है, K2, आप उसको टच कर सकते हैं क्या, या उस पर मुझे तीसरी चौथी बत्ती दिखा सकते हैं? देखिए, आपने दिखाया तो है भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाया था, हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इंटरफेरेंस आपने दिखाया था जब मैं बात कर रहा था इस थ्योरी की, तभी आपने दिखाया था। क्या आप वो दोबारा कर सकते हैं? अच्छा, आप चाहते हैं कि यहाँ लोग नहीं आए। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ लोग नहीं आए तो कुछ तो ऐसा करके दिखाइए, सेंसर में वो लाइट जले, या K2 में कुछ हो, या हम चारों में से किसी को कुछ टच फील हो।